नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज़ हरियाणा। आइए जानते हैं हरियाणा की फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं, कमेंट कर लाइक ज़रूर करें। हरियाणा के 10 जिलों में हीटवेव का अलर्ट। तापमान 47 के पार। पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल में भी चलेगी लू। हरियाणा समेत पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल में गर्मी खूब तेवर दिखा रही है। गर्मी से आमजन बेहाल है। हरियाणा के 10 जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लू चलने का अलर्ट जारी किया है। इसको देखते हुए 26 मई तक महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, पलवल, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जिंद, भिवानी, चरखी दादरी में रेड अलर्ट जारी कर रखा गया है। वहीं मौसम विभाग ने पंजाब के 10 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। यहाँ तापमान 45 डिग्री की पार होने के आसार हैं। अमृतसर, तरन तारन, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा और बठिंडा के अलावा बरनाला, मानसा में रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में चुनावी शोर पर ब्रेक। रोड शो, रैलियां नहीं होगी, सिर्फ डोर टू डोर जा सकेंगे नेता। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में 25 मई को वोटिंग होगी। छठे चरण के मतदान से पहले चुनावी शोर यानी प्रचार थम गया है। प्रदेश में रोड शो, जनसभा, जुलूस सभी कार्यक्रमों पर पूरी तरह से रोक लग गई है। चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद प्रदेश भर में साइलेंस पीरियड लागू हो गया है। मतदान से 48 घंटे पहले तक का समय साइलेंस पीरियड होता है। इस दौरान भारतीय चुनाव आयोग की ओर से राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को प्रचार प्रसार की अनुमति नहीं होती है। चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी तैनात रहेंगे 4,500 पुलिसकर्मी। छठे चरण में गुड़गांव लोकसभा सीट पर शनिवार को मतदान होगा। जिले में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है। गुरुग्राम जिले में कुल 537 स्थानों पर कुल 1333 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 79 स्थानों पर 201 संवेदनशील बूथ भी शामिल हैं। इन सभी बूथों पर व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। इन बूथों पर लगभग 4500 पुलिसकर्मी व होमगार्ड तैनात किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए दूसरे जिलों व राज्यों से लगती हुई सीमा पर नाकाबंदी की गई है। पहली बार चंडीगढ़ से मथुरा के लिए 2 एसी बसें शुरू। मथुरा जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छा समाचार है। अंबाला डिपो ने पहली बार चंडीगढ़ से मथुरा के लिए 2 एसी बसों की सुविधा शुरू कर दी है। एक एसी बस चंडीगढ़ से मथुरा के लिए रवाना होगी, वहीं दूसरी एसी बस मथुरा से चंडीगढ़ के लिए रवाना होगी। ऐसे में यात्री एसी बस के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा और वृंदावन का भ्रमण कर सकेंगे। चंडीगढ़ बस अड्डा से पहली एसी बस सुबह 8:30 बजे मथुरा के लिए संचालन किया जाएगा। महावीर पार्क में लगेगी महावीर की प्रतिमा। नौरंग राय तालाब में होगा लेजर शो। शहर के महावीर पार्क में महावीर की मूर्ति लगेगी और नौरंग राय तालाब में भी भगवान वामन की मूर्ति लगने के साथ ही लेजर शो होगा। बीते दिनों चंडीगढ़ से अधिकारियों की कमेटी ने इन प्रोजेक्ट के लिए निरीक्षण किया। टीम ने इन प्रोजेक्ट पर होने वाले आगामी कार्यों को लेकर संभावनाएं देखी हैं। जल्द ही इन कार्यों को लेकर मोहर लग सकती है। वहीं महावीर पार्क, नौरंग राय तालाब व बाल भवन का रुका हुआ कार्य अगले महीने से शुरू हो सकता है। प्रियंका गांधी ने 36 मिनट में हर वर्ग को साधा। पानीपत में न्याय संकल्प रैली को किया संबोधित। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने पानीपत की धरती से मजदूर से लेकर महिला, युवा, किसान और व्यापारी को साधा। उन्होंने अपने 36 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला किया और उनको किसानों और युवाओं का विरोधी बताया। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो किसान का MSP का कानून बनाया जाएगा। उनको MSP का कानूनी अधिकार रहेगा। खेती के सामान पर GST को खत्म कर दिया जाएगा। फरीदाबाद में बीजेपी प्रत्याशी गुर्जर को दिखाई काले झंडे। हरियाणा के फरीदाबाद के मोहना इलाके में गुरुवार को भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर को किसानों ने काले झंडे दिखाए। किसान मोहना में एक्सप्रेसवे पर कट की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों को वहां से भाजपा प्रत्याशी के गुजरने की सूचना मिली तो वे रोड पर आ गए और काले झंडे दिखाकर विरोध जताया। फरीदाबाद से होकर गुजर रहे ग्रीन एक्सप्रेसवे पर मोहना के पास लगभग 221 दिनों से किसान ग्रीन एक्सप्रेसवे पर कट की मांग को लेकर धरने पर हैं। अभी तक कट नहीं दिया गया। सोनीपत में SC मतदाताओं का बना दिया अलग बूथ। चुनाव आयोग से की मामले की शिकायत। सोनीपत के जटोला गांव के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में SC मतदाताओं के लिए अलग बूथ बनाने का मामला सामने आया है। गांव के करतार सिंह बज्जर के राज्य निर्वाचन आयोग से मामले की शिकायत की है। कहा है कि गाँव में जाति विशेष का अलग वार्ड तो था ही, अब एक कदम आगे बढ़ाते हुए उस जाति विशेष के बूथ को भी अलग कर चौपाल में स्थानांतरित कर दिया गया है।
हरियाणा में महिलाएं संभालेंगी 99 मतदान केंद्रों की कमान। हरियाणा में 99 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित किए जाएंगे। इसके अलावा 96 मतदान केंद्रों पर युवा कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी गई है, जबकि 71 मतदान केंद्रों पर दिव्यांग कर्मचारी ड्यूटी पर रहेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव तथा करनाल विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कुल 45,576 ईवीएम का उपयोग किया जाएगा। मतदान केंद्र में मोबाइल ले जाना रहेगा वर्जित। जिला निर्वाचन अधिकारी और डीसी डॉक्टर शालीन ने कहा कि 25 मई को अंबाला लोकसभा का मतदान होने जा रहा है। ऐसे में उन्होंने आमजन से आह्वान किया है कि किसी भी लोभ लालच से दूर निर्भय होकर अधिक से अधिक मतदान करें। उन्होंने कहा कि सभी मतदाता अपने विवेक से अपनी पसंद के उम्मीदवार को दें। डीसी डॉक्टर शालीन ने कहा कि देश के गर्व और लोकतंत्र के पर्व को आनंद के साथ मनाएं। आपकी एक एक वोट से सरकार बनती है। ऐसे में अपने वोट की अहमियत को समझें और 25 मई को मतदान के लिए निकलें।